बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। सुबह किचन में आते ही सबसे पहले मैंने चाय के लिए सास पैन निकाला है, लेकिन यहाँ पर आपको कूलर भी नजर आ रहा है। ये असल में मैंने रात को ही वॉश करके रखे थे सारे बर्तन, और कूलर को अच्छी तरह से वॉश किया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मौसम चेंज हो चुका है ना, तो इसलिए अब हम इसमें बर्फ़ नहीं डाल के रखते। तो मेरा माइंड है कि मैं इसे साफ़ करके अच्छी तरह से तो संभाल देती हूँ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट गर्मियों में इसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने कैन में से पानी लिया और सासपैन को पहले वॉश किया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के चूल्हे पे रखा है और चाय बनानी शुरू की है। बेटे ने जल्दी स्कूल जाना होता है, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके लिए नाश्ता बना लूँ, और इसलिए फिर मैंने उसके लिए पहले पराठा बनाया। मोहम्मद से मैं कहती हूँ कि बेटा आप पराठा सालन के साथ लिया करें, लेकिन वो कहते हैं कि सुबह या तो मैंने दही लेना है या फिर चाय लेनी है। सुबह एग भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, अगर ब्रेड वगैरह हो तो फिर खा लेते हैं एग, नहीं तो रोटी के साथ एग नहीं खाते। तो आज फिर मैंने उनके लिए पराठा बनाया और चाय के साथ ही उन्हें दे दिए। उन्होंने फिर नाश्ता किया साथ ही फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं उनके लंच के लिए। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है, दूध में 2 एग्स डाल दिए हैं और फिर उसके बाद 1 चम्मच चीनी ऐड की है और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। मिल्क को बीट करने के बाद फिर ब्रेड मैंने मंगवा के रख ली थी शाम में, तो प्लेट में ये मैंने पेस्ट डाल के तो ब्रेड के दोनों साइड्स पे लगाया है। साथ ही मैंने चाय वाला सॉस पैन दूसरे स्टोव पे शिफ्ट किया था क्योंकि इस साइड पे फिर सारे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं, तो फिर मेरे लिए आसानी होती है इस साइड पे खड़े होकर कुकिंग करना। रोटियां भी पराठे भी अगर बनाने हो तो फिर मैं बड़ा चूल्हा ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने ऑयल हीटअप किया तवे पे। 2 तवे रखे हुए हैं मैंने, एक दोनों ही वैसे नॉन स्टिक हैं लेकिन एक का पेंट ख़राब हो चुका है, तो वो फिर मैं रोटियां बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। और मोस्टली पराठे बनाने हो या कबाब बनाने हो या फिर ये फ्रेंच टोस्ट बनाने हो तो फिर मैं ये वाला तवा इस्तेमाल, तो मुझे बहुत सहूलत रहती है इससे। फिर ऑयल हीटअप करने के बाद मैंने ब्रेड को फ्राई किया और बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी आज फ्रेंच टोस्ट ही बना लिए। वो भी आज सुबह जल्दी उठ गए थे, उन्होंने शायद किसी काम जाना था, तो फिर इसलिए मैंने उनके लिए भी साथ ही नाश्ता बना लिया और इसके बाद फिर हमने बैठ के नाश्ता किया। आज हुआ ये है कि रिक्शे वाले के आने से पहले ही तीनों ने नाश्ता कर लिया और फिर मैं उसे सी ऑफ करने गई हूँ। मेरी आदत है कि मैं अपने बेटे को रोज़ाना गेट तक ज़रूर सी ऑफ करने जाती हूँ। जब भी अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो आजकल बस यही बात दिल में आती है कि फ़लस्तीनी माओं का भी क्या हाल होता होगा, कि वो भी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही होंगी, जिनकी आंखों के सामने अल्लाह रहम करे उनके बच्चे के ज़ुबान जो है हमारी उन अल्फाज को अदा नहीं कर पाती कि जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं। तो बस अब हम दुआ ही कर सकते हैं। आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी ज़रूर शामिल कीजिए, उन माओं को, उन बच्चों को, उन बहन भाइयों को ज़रूर शामिल कीजिए कि जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर जब मेरा बेटा नीचे आया है तो साथ ही फिर ये देखिए आपको इब्राहिम नज़र आ रहा होगा, ये मेरी सिस्टर का बेटा है और ये लोग 2-3 दिन से हमारे घर आए हुए हैं। तो ये ऐसे खुश हो रहा है कि भाईजान नीचे आ गए हैं, तो उसके इर्द गिर्द ऐसे इसने सर्कल में ना घूमना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर साइड पे आगे करके डॉगी नज़र आ रहे थे, तो ये दोनों भाई उसको बड़े गौर से देख रहे हैं कि डॉगी कहीं हमारी तरफ ना आ जाए। इसके बाद फिर मेरा बेटा अल्लाह खैर करे स्कूल चला गया था और फिर उसके बाद इब्राहिम भी देख रहा था कि भाई कहाँ चला गया। तो बस उसी की छोटे छोटे शरारतों को एंजॉय करते हुए फिर मैं ऊपर आ गई। आज दूसरे दोनों बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था, उनकी आज छुट्टी थी। फिर मैं भी थोड़ी देर आके सो गई उनके साथ और उसके बाद फिर मैं दिन में उठ के तो मैंने ये फ्रिज साफ़ किया था। सोचा कि चलें ये भी अपने व्लॉग में ऐड कर लेती हूँ। फ्रिज बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था, तो इसके फिर मैंने सारे स्टैंड वगैरह रिमूव किए हैं। असल में गर्मी थी ना, तो गर्मी में कभी फ्रिज चला लेते थे, कभी बंद कर देते थे, तो इस वजह से फिर इसके अंदर से ऐसे स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसकी सफाई करती हूँ। इसके सारे स्टैंड्स वगैरह वॉश किए हैं, क्लीन किए हैं
और फिर जब वो ड्राई हो गए थे तो फिर मैंने उन्हें दोबारा से फ्रिज में लगा दिया था। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टैंड लगाने के बाद मैंने आज अपने स्टैंड्स के ऊपर शीट बिछाई है, प्लास्टिक शीट मैंने यूज़ किया है इसके लिए, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इससे एक तो हमारा फ्रिज गंदा नहीं होता, और अगर हम साइड पे स्पेस छोड़ देना तो फिर कूलिंग भी डैमेज नहीं होती, कूलिंग भी आसानी से ऊपर से नीचे तक पूरी फ्रिज में रहती है। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।